What's up, champions? Welcome back to Grand Acad, and today I'm going to be telling you how yes, you can score 100 marks in business studies. देखो guys, हमने ना एक वीडियो बनाई थी for economics और उस पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आया था how you can score 100 in economics वाली वीडियो, और उसमें कमेंट्स आए कि सर प्लीज़ मेक वन फॉर बिजनेस स्टडीज़. एंड आई नो सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रबल होते हैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड. सर इतनी ज़्यादा थ्योरी है बिजनेस स्टडीज़ में, हम केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करें, हम इतने सारे लोगों का नाम कैसे याद रखें. ये सारी टेंशन अगर आपके दिमाग में हैं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो एक एक टेंशन दूर हो जाएगी और यू विल रियलाइज ओ माई गॉड इस गाइडेंस की वजह से शायद मेरे सच में 100 आ जाए. ओके गाइज, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू हाउ यू कैन स्कोर 100 इन बिजनेस स्टडीज. और इस वीडियो के लिए वर मैम विल बी जॉइनिंग मी. इफ यू डोंट नो हु वर मैम इज, आप इकोनॉमिक्स का वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी बढ़िया टिप्स मिलेंगी. बट वर मैम इज द बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एजुकेटर हियर एट ग्रैंड अकेड. शी इज नॉट ओनली एन MBA, she has years of experience in teaching business studies. और ये जो nitty gritties हैं, जो टिप्स आज आपको मिलने वाली हैं, those are coming from the perspective of somebody जिसने MBA कर रखी है, जो इस फील्ड में मिलना बहुत मुश्किल है. तो इतनी बिजनेस नॉलेज है मैम को. नॉट ओनली दैट, इतने साल पढ़ाई करके बिजनेस की एकेडमिक रिसर्चर भी रह चुकी हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11-12 की फील्ड में. तो इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और ये टिप्स आपको बहुत बेनिफिट करने वाली हैं. सो लेट्स किक द वीडियो ऑफ. आवर फर्स्ट पॉइंट इज, आप अभी जैसे भी बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, योर अप्रोच इज रॉन्ग. अगर आप बिजनेस स्टडीज को ऐसे अप्रोच करते हो ना कि वो एक नॉर्मल थ्योरी सब्जेक्ट है, आप इंफॉर्मेशन मगअप कर लोगे जब भी आपका मन करे, इट इज रॉन्ग. तो जैसे कि सर ने आपको बोला कि आपकी जो बिजनेस स्टडीज की अप्रोच है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली ही अप्रोच बच्चों की होती है बुक उठाया और रट्टा मारने लग गए. ये अप्रोच ही गलत है. देखो, जितने भी हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर हैं सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं. अगर आप उसको समझ के ही नहीं पढ़ोगे, कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दोगे, किसने क्या दिया क्यों दिया नहीं करोगे, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. क्योंकि अब रट्टे मारने वाले क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस करना पड़ेगा. इसलिए आपको समझना है, जैसे अगर प्लानिंग है तो आपको ये समझना है कि भाई प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है. हम प्लानिंग को फ्यूचर के लिए करते हैं, अभी के लिए नहीं करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, स्टाफिंग में क्या है, तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे. तो आपने समझना है, रटना नहीं है. जैसे आपका मार्केटिंग का चैप्टर है, अब मार्केटिंग के चैप्टर में आपके पास पहले आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट क्या होती है. फिर आपको समझना है कि मार्केट क्या होती है. फिर आप समझो कि कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर कौन होता है. ठीक है, उसके बाद मार्केट में हम करते क्या है, मार्केट में एक्सचेंज एक्टिविटी होती है. तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज एक्टिविटी का क्या मतलब. तो जब तक आप ऐसे इन डेप्थ पढ़ाई अपनी नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. क्योंकि अब जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के जो है वो वेटेज अब बढ़ चुकी है. सेकंड टिप इज टू फोकस ऑन कीवर्ड्स. देखो, ये हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा तो अप्लाई करता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज के लिए इट इज मोर सो. क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आप कीवर्ड्स को स्प्रिंकल कर दोगे, बिकॉज वी आर सजेस्टिंग दिस, क्योंकि जो आंसर की होती है मार्किंग स्कीम जिसे हम कहते हैं, वो हर टीचर को मिलती है बोर्ड एग्जाम में, और उस सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज में भी उनको मिलने वाली है. तो जब वो आपका आंसर देख रहे हैं, कीवर्ड्स अगर उनको आपके आंसर्स में मिल जाएंगे, आपको बिना एफर्ट पुट करे नंबर मिल जाएंगे. एग्जामिनर का भी एफर्ट नहीं लगेगा आपने अगर कीवर्ड्स लिख दी, और जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसमें भी इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बिकॉज सर्टेन कीवर्ड्स हैं उनको आप बिना एक्सप्लेन करे भी लिख सकते हो, क्योंकि मार्किंग स्कीम में है कि अगर वो टर्म मेंशन्ड है तो आपको नंबर तो मिलेंगे ही. जैसे कि प्लानिंग आपको पता होना चाहिए कि एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें एक एक्सचेंज होता है, एक एक्सचेंज एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है. अब उस एक्सचेंज एक्टिविटी का क्या मतलब है कि दोनों बायर्स एंड सेलर एक मार्केट में आ रहे हैं और वो कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को मनी के बिहाफ पे एक्सचेंज हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं कीवर्ड से जो है वो आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. मैम थोड़े एग्जांपल दे दो कीवर्ड्स के. जैसे अगर हम बात करें मार्केटिंग चैप्टर की, तो उसमें कौन से कीवर्ड्स हैं, ऐसे कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आप लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे. जैसे आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास काफ़ी सारी फिलोसफीज़ हैं, उसमें से एक फिलोसफी है हमारी प्रोडक्शन फिलोसफी. अब प्रोडक्शन फिलोसफी में आपको पता होना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, या जो हमारी प्रोडक्शन है उसको बहुत खींचना है ताकि हमारा कॉस्ट कम हो जाए और हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाएँ. वैसे ही एक सेलिंग का कॉन्सेप्ट आता है. सेलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या है कि मैं वहाँ पर अज्यूम करती थी कि हम जितना बेचेंगे हम
अग्रेसिव सेलिंग करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर कीवर्ड है अग्रेसिव सेलिंग। मार्केटिंग में था कि मेरे को कस्टमर पे ध्यान देना है, ठीक है, तो वहां पर आपका होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर फोकस, एग्जैक्टली, हाँ। तो अगर आप ऐसे बिजनेस टर्मिनोलॉजी यूज करोगे ना, अब देखो बेटा, अगर आप पॉल साइंस पढ़ रहे हो तो इफ यू राइट लाइक अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको नंबर मिलेंगे। तो व्हेन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज, इफ यू राइट लाइक अ बिजनेस स्टडीज एकेडमिशियन, लाइक अगर किसी ने एमबीए कर रखी है वो इंसान जैसे लिखेगा, अगर आप वैसे लिखोगे, अगर आप वैसे लैंग्वेज में जिस इंसान से बात करते हो उनकी भाषा में बोलने वाला आपको फ्रेज पता है ना, बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करना है बिजनेस स्टडीज के लिए। नंबर 3, रोट लर्न को हम बाय बाय तो नहीं कर सकते क्योंकि आपको डेफिनेशंस और नेम्स को तो रोट लर्न करना ही है। दैट इज वाई जो हमारा बिजनेस स्टडीज का कोर्स है उसमें हमने सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं चीजों के, ताकि आपको हेल्प हो जाए। बट मैं आपको कह रहा हूं इसके बिना बहुत मुश्किल होगा आपका। तो जैसे बच्चों सर ने बोला, तो आपको डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे। अच्छा, जो हमारी हेडिंग्स हैं, आपको हेडिंग्स भी रोट लर्न, तो आपको रोट लर्न करना ही पड़ेगा। अच्छा, रोट लर्निंग में आपको एक और चीज रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, जो है नेम्स, प्रोमिनेंट नाम। जैसे आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो FW टेलर है, तो ये चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, +1 मार्कर्स में भी हेल्प होगी, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जैसे हमारी 2 डेफिनेशंस आती है मार्केटिंग की, एक दी है फिलिप कॉटलर ने और एक दी है AMA ने, ठीक है। तो अगर आप ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप नीचे नाम डाल दोगे तो उससे आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा। दूसरा, हेडिंग्स याद कर लो, हेडिंग्स के नीचे आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख दो। कुछ भी का मतलब है रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट से ही होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में अंदर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना। जैसे जो बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी है उसमें जो आपको सब यूनिट वाली हेडिंग्स मिलती हैं और जो बोल्ड में हेडिंग्स होती हैं, अगर आप उनके लिए सेपरेट नोट्स बनाओगे और उन्हें रोट लर्न करोगे और अपने आंसर्स में उन्हें ऐसे सब टाइटल करोगे तो आपके नंबर 100% बढ़ेंगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम में ये चीजें डिट्टो कॉपी होती हैं। तो आप देख लो, 100 चाहते हो तो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आपने सब कुछ रोट लर्न कर लिया है, आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अब थोड़ी बात आ जाती है जो छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट मेक यू गेट 100। अब देखो, जिस बच्चे के 96 आ रहे हैं, जिस बच्चे के 100 आ रहे हैं ना, उनमें इतना फर्क नहीं है। तो फर्क किस में होता है? इन द लिटिल डिटेल्स। इसके लिए हमारी टिप है, यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स इन योर आंसर्स वेर एवर पॉसिबल। इससे आपके 2 बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो उससे पहले फ्लो चार्ट अगर आप बनाते हो तो उससे आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगी। नंबर 2, प्रेजेंटेशन बेटर होगी और दैट गोज अ लॉन्ग वे। तो जहां पर भी कोशिश करना, जहां पर भी आप बिजनेस स्टडीज में फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, वहां पर बनाओ। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं, हमारे पास फर्म है और दोनों कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आप उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर जहां पर आप देख रहे हो कि कोई प्रोसेस है, तो आप उस प्रोसेस को भी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हो, उससे भी आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। केस स्टडी में आपने ऐसी कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है। केस स्टडी में वैसे भी आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स अगर आप करोगे तो केस स्टडी तो आपकी सिर्फ कीवर्ड से ही हो जाएगी। कीवर्ड्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब केस स्टडीज तो मोर और लेस 100% होने ही है। बाय द वे, ग्रैंड गार्ड को अभी सब्सक्राइब कर लो, मैम बहुत बढ़िया वीडियो पे काम कर रही हैं ऑन केस स्टडीज, जो इधर आ जाएगा। हमारे पास एक बिजनेस स्टडीज कोर्स भी है, यू विल फाइंड द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन इन द पिन कमेंट एज वेल एज द QR कोड राइट हियर। एंड नेक्स्ट टिप इज, यू कैन फाइंड रेलेवेंट एग्जांपल्स वेदर देयर इन द एनसीईआरटी और नॉट। खुद के एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू सर्टेन टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। और ये क्या हो सकते हैं? दे कैन बी रीसेंट डेवलपमेंट्स, दे कैन बी द एग्जांपल ऑफ एनी कंपनी, एप्पल, सोनी, सैमसंग। यू कैन ऐड दीज थिंग्स इनटू योर आंसर्स इफ यू नो देम, especially for things such as consumer protection and marketing. ये चैप्टर्स में आप 100% चीजें ऐड कर सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल सही बात बोली है सर ने। अब जैसे मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में ही हमारे पास राइट्स आ जाते हैं कंज्यूमर के। तो उसमें से एक राइट है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन। तो उसमें मैंने आपको कोर्स में भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले एक कैंपेन लॉन्च करी थी विच वॉज जागो ग्राहक जागो, ठीक है, जिसमें वो ये बताते हैं कि आप कैसे मार्केटियर्स के टैक्टिक्स से बच सकते हो, वो आपको फूल ना बना सके, आपको मिसगाइड ना करें, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ऐसे टर्म्स के लिए उन्होंने ये चीज़ें, जो ये कैंपेन जो है वो लॉन्च करी थी। तो अगर आप ऐसे एग्जांपल्स डालोगे तो आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा आप जैसे मार्केटिंग में डाल सकते हो, जैसे मैंने एक फास्ट फैशन के बारे में बात करी थी, जो ये कॉन्सेप्ट आता है ये हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है। अब फास्ट फैशन क्या है? जैसे ब्रांड्स हैं जो ट्रेंड्स पे चलते हैं, उससे वेस्टेज बहुत
बहुत होती है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे है, अब वो तो है ही नहीं ढंग का, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पे कितने गलत इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो ऐसे जब आप एग्जाम्पल्स डालोगे तो एग्जामिनर को बहुत बढ़िया भी लगेगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। और भी मतलब एवरीडे एग्जांपल्स भी वैलिड हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग की बात हो रही है, देयर आर सो मेनी मार्केटिंग कैंपेन्स अराउंड यू। आप देख सकते हो अभी जैगुआर की रीब्रांडिंग हुई है, दैट इज समथिंग देन यू कैन कोट। शार्क टैंक पे आपने कुछ देख लिया, शार्क टैंक के एग्जांपल्स दे सकते हो। इससे क्या लगेगा कि बिजनेस स्टडीज जो इंसान पढ़ रहा है, आप जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे, यू आर एक्चुअली इन लव विद बिजनेस इटसेल्फ एंड अवेयर ऑल्सो, आप अपनी सराउंडिंग से अवेयर क्यों, अभी क्या चल रहा है। अगर आप रीसेंट डेवलपमेंट्स कहीं पे भी डालोगे, चाहे वो इको हो चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, आपको प्लस बोनस पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आजकल चल रही है वो है ग्रैंड अकेड का बिजनेस स्टडीज 12+ CUET चैंपियन कोर्स। यस गाइस, हमने लॉन्च कर दिया है। अभी आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल जाएगा, हमारा बिजनेस स्टडीज कोर्स जो मैम ने पढ़ाया है। She's not only a BA Economics and Entrepreneurship graduate. She's not only an academic researcher in business studies, but she's also an MBA with years of teaching experience. तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अलग और बढ़िया होने वाला है। और अगर 100 का सपना रखते हो तो मैम को ज्वाइन कर लीजिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो जिसके पास बिजनेस स्टडीज है, या फिर साइंस और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो जो रेयर होते हैं, इनके पास बिजनेस स्टडीज होती है, हमने एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया है, तो आपकी कोई डाउट्स हो ही नहीं सकती। एकदम बढ़िया सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी आपको। और अगर कुछ समझ ना आए तो आपको डाउट सपोर्ट भी मिलता है, माइंड मैप्स मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं जो आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम कितना बच रहा है आप ये सोचिए। वीकली मेंटरशिप सेशंस, रिवीजन सेशंस, सब कुछ होने वाला है इस कोर्स में। और आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने 100 लाने का सपने के प्रति बहुत करीब आ सकते हो। तो अभी के अभी गाइस, गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट, या फिर आप ग्रैंड अकेड की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो। अगर सच में 100 लाने का सपना है ना बिजनेस स्टडीज में, तो हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपके ग्रैंड नंबर आएंगे। मैंने आपको जो कोर्स है वो बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ाया है, एक एक वर्ड का मतलब मैंने बताया है, इक्विटी का क्या मतलब है, डेट का क्या मतलब, हम निटी ग्रिटीज में गए हैं इस कोर्स में। जिसको टर्म्स नहीं समझ में आती है, बोरिंग लगती है बिजनेस स्टडीज, तो आप एक बार मेरा कोर्स पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ गाना गा गा के भी पढ़ाया है मैंने, तो ऐसी निटी ग्रिटीज के साथ आपको ये कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज, पढ़ाई हो गई, एक बार पढ़ाई करना इनफ है, आपको 85-90 तक तो लेके जा सकता है, लेकिन रिवीजन, और वो भी कोई रिवीजन नहीं, स्मार्ट रिवीजन आपको 100 तक लेके जाएगी बिजनेस स्टडीज में। बिल्कुल सही बोला है सर ने कि आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी और बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। 20 से 25 से 30 बार रिवीजन करना भी कम है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, हमें CUET तक जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्रिस्प नोट्स बनाने, वो तो आपको कोर्स में मिल जाएंगे। माइंड मैप्स भी बढ़िया तरीके से बने हुए आपको मिल जाएंगे, उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है, जिन चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है उन पे फोकस ज़्यादा करना है, हर हफ्ते उसे रिवाइज करना है। हम पता है क्या करते हैं कि चलो थ्योरी है, रट के एंड में चले जाएंगे, पर ऐसे काम आपका नहीं बनेगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। हाँ, सही सुना आपने, जितने भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको आप पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस लगाना है। हर संडे को आपने रिवाइज करना है। आप लोग पता है गलती क्या करते हो कि थ्योरी है, हम रट के एंड में ही चले जाएंगे, एंड का 1 हफ्ता देंगे, 2 दिन देंगे और चले जाएंगे। बेटा ऐसे आपके ना नंबर नहीं आएंगे। अब वो जमाने गए जब आप ऐसे कर सकते थे। अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, और उसके अलावा आपके एनालिटिकल थिंकिंग पे काम करें। देखो केस स्टडीज आएंगी, 1 मार्कर्स आएंगे, आप फंस जाओगे उनमें, आपसे नहीं होगा। जब जागो तब सवेरा। अगर आपने अभी भी बिजनेस स्टडी शुरू नहीं करी थी तो अभी परफेक्ट टाइम है शुरू करने का। Okay guys, our final tip for this video is going to be focusing on practical application। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, खुद को समझा रहे हो, कोई लेक्चर देख रहे हो, हमारे कोर्स का लेक्चर देख रहे हो, you have to focus on the practical application and implications of whatever it is that you are studying। बिल्कुल सही। हमारे जैसे चैप्टर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, हमारा मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, जब तक आप इनको रियल लाइफ से जोड़ के नहीं देखोगे आपसे नहीं होने वाले हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या है, इतने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेंदी चैप्टर्स हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं, जैसे मैंने आपको एक कोर्स में भी एग्जांपल दिया था कि भाई जो मार्केटियर्स हैं वो कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बिल नहीं देते हैं, उसमें मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक एपिसोड का एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। तो जब तक आप ऐसे रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि क्या इम्प्लीकेशन है, कंज्यूमर कहाँ जा सकता है, उसके पास रिड्रेसल सिस्टम क्या है। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि आपके साथ किसी ने गलती की या ऑनलाइन आपके साथ स्कैम हो गया, तो आप क्या करोगे। सेल लगी थी, मेरा प्रोडक्ट ही गलत भेज दिया उन्होंने, फिर रिफंड भी नहीं दिया, तो मैंने उन्हें कॉल करा ना कि भाई आपसे
गलती हुई है, तो आपको ये चीजें खुद ऐसे जब तक नहीं समझोगे तब तक काम नहीं बनेगा। लाइक मार्केटिंग में आप ब्रांडिंग पढ़ते हो तो देखो कि आपने एप्पल का लोगो देखा है, आप देख रहे हो कि कंपनीज अब लोगोज में से कलर निकाल रही हैं। पहले 3D लोगोज होते थे, अब 2D लोगोज होते हैं। व्हाई इज दिस? बिकॉज आप इनसे बेटर ग्राफिक्स बना सकते हो, इट्स ईजियर टू अप्लाई देम, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ईजी हो जाती है। इट इज ऑल्सो ईजियर टू रिमेंबर। मैंने ब्रांडिंग में भी बताया कि ब्रांड नेम्स होते हैं, जो ब्रांडिंग होती है वो सिंपल होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर के दिमाग में आप रहे। अगर मैं बोलूँ टूथपेस्ट तो दिमाग में एकदम से कोलगेट, पेप्सोडेंट आ जाना चाहिए। और अगर बिजनेस स्टडीज 12 CUT बोले तो ग्रैंड अकेड आना चाहिए। बट ग्रैंड अकेड का नाम भी आप एनालाइज करो, ग्रैंड प्लस अकेड, कि अकेडमिक्स को हमें ग्रैंड एक्सपीरियंस बनाए, बढ़िया एक्सपीरियंस बनाए। फेसबुक मतलब प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम मतलब क्विक पिक्चर्स। तो ऐसी ऐसी चीजों करके, जोमैटो, टोमेटो पे एक वर्ड प्ले है, ऐसी ऐसी चीजें अगर आप फोकस करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लेवल पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और पढ़ने में मजा भी आएगा। गाइस। अगर और बढ़िया पढ़ने में मजा चाहिए तो ग्रैंड अकेड का कोर्स चेकआउट कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, या फिर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। मैम वेट कर रही हैं इन ऑर्डर टू हेल्प यू स्कोर 100 इन बिजनेस स्टडीज। ये गाइस, दैट शुड बी इट फॉर दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताओ आपकी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड और क्या डाउट्स हैं, मैम और मैं बैठ के वो आपके लिए सॉल्व करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड फॉर मोर सच ब्रिलियंट कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस कंटेंट। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।